चंडीपुर गांव का रहस्य। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, रात के ठीक 12 बज रहे हैं। कोहरे से ढका हुआ चंडीपुर का एक बेहद सुनसान और डरावना रेलवे स्टेशन है, जहां सुमित नाम का एक मुसाफिर ट्रेन से उतरता है। उसके पास एक बहुत ही जरूरी दवाई का पैकेट है, जिसे उसे जल्द से जल्द सोनाझुरी गांव पहुंचाना है। माहौल इतना खौफनाक है कि चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा है। दूर से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो एक अनजाना सा डर हर कदम पर सुमित का इंतजार कर रहा हो। अब आप ही बताइए, अगर आधी रात को कोई आपसे ऐसी बात कहे तो आपकी क्या हालत होगी। जब सुमित मदद मांगने के लिए स्टेशन के बाहर चाय वाले राजू के पास जाता है तो उसे राजू से एक बेहद भयानक चेतावनी मिलती है। पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखिएगा। सच कहूं तो ये कोई आम चेतावनी नहीं थी, बल्कि आने वाले अलौकिक खतरे का एक सीधा सीधा हिंट था। अब ये सफर महज एक डिलीवरी का काम नहीं रहा था, बल्कि जान बचाने की एक भयानक जद्दोजहद बनने वाला था। राजू की इस एक लाइन ने उस सन्नाटे और घने जंगल के बीच मानो खौफ की नींव रख दी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चंडीपुर के इस सुनसान स्टेशन का नजारा। और यहीं से होती है इस खौफनाक सफर की असली शुरुआत। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई टोटो या रिक्शा नहीं था, बस एक पीली लाइट टिमटिमा रही थी। खैर, इसी बीच काले शीशों वाली एक पुरानी सी ऑटो वहां आती है। उसका रहस्यमय ड्राइवर सुमित को नहीं, बल्कि अजीब तरीके से उसकी जेब को घूरे जा रहा था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, घटनाएं कितनी तेजी से घटती हैं। रात 12 बजे स्टेशन पहुंचना, 12:15 पर चाय वाले की वो डरावनी चेतावनी, 12:35 पर घने जंगल के बीचों बीच ऑटो का अचानक से खराब हो जाना और ठीक 12:40 पर उस अजीब से पुराने घर में प्रवेश करना। मतलब लिटरली केवल 40 मिनट के भीतर एक आम मुसाफिर की परेशानी एक जानलेवा अलौकिक जाल में बदल जाती है। अब यहाँ हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर ऑटो वाले ने सुमित को उस घने जंगल में क्यों छोड़ा? देखिए, जब ऑटो रुकता है तो वहां पहले से अंधेरे में एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा होता है। ऑटो वाला सुमित को लगभग जबरदस्ती उतारता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा ट्रैप जिसे सुमित के लिए बड़ी ही चालाकी से बिछाया गया था। और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि आखिर उस अंधेरे जंगल में सुमित का सामना किस भयानक चीज से होने वाला है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर, पुराने घर का रहस्य। जंगल के बीच मौजूद उस पुराने टूटे फूटे लकड़ी के घर के पास सुमित जैसे ही पहुंचता है, उसके छूने से पहले ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा है, जो देखते ही देखते पलक झपकते ही गायब हो जाता है। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि ऑटो वाला और उसका साथी बाहर से उस बंद ठोस दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाते हैं। जी हाँ, आर पार। उनके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि हवा में झूल रहे थे। मतलब अब ये बिल्कुल साफ था कि सुमित का सामना इंसानों से नहीं, बल्कि किसी अमानवीय और बेहद खतरनाक शक्ति से था। जरा इस तुलना को देखिए। 10 साल पहले जो भोला और कालू नाम के खूंखार इंसान हुआ करते थे, उनका आज का शैतानी रूप कितना भयानक है। उनका चेहरा पिघल रहा है, आंखें बिल्कुल अंगारे जैसी लाल है और उनके शरीर हवा में तैर रहे हैं। वो सुमित को बिना छुए सिर्फ अपनी ताकत से हवा में उठा लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना? ये अब इंसान नहीं रहे, ये एक कभी न मिटने वाली शैतानी भूख बन चुके हैं, जिनका इकलौता मकसद अपने शिकार को तड़पाना है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है नीली रोशनी और एक फरिश्ते की। जब सुमित की हड्डियां टूटने की कगार पर थी, मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, तभी उस घने अंधेरे कमरे में अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकती है और एक बहुत ही कड़कदार आवाज गूंजती है, छोड़ दो उसे। इस एक शक्तिशाली वाक्य ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। ये कोई आम आवाज नहीं थी, बल्कि एक रक्षक का आदेश था। और यकीन मानिए, इस आवाज के आते ही भोला और कालू जैसे खूंखार शैतान भी डर के मारे पीछे हट गए। यहाँ दो ताकतों का सीधा टकराव है। एक तरफ है भोला और कालू की वो डरावनी शैतानी भूख, जो सिर्फ विनाश और तड़प लाना चाहती है, और दूसरी तरफ हैं सच्चे रक्षक, इंस्पेक्टर दत्ता। दिलचस्प बात यह है कि इंस्पेक्टर दत्ता के हाथ में कोई बंदूक या हथियार नहीं है, बल्कि उनके हाथों से एक तेज ऊर्जा की शॉक वेव निकलती है।
अच्छाई और बुराई का ये टकराव हमें दिखाता है कि सच्ची सुरक्षा किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा से आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो इसे कहते हैं रक्षक आत्मा या प्रोटेक्टर स्पिरिट। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति होती है जो किसी खास जगह से जुड़ जाती है ताकि वहां आने वाले निर्दोष लोगों की बुरी ताकतों से रक्षा कर सके। इंस्पेक्टर दत्ता में बस अपना हाथ आगे किया और एक ही शॉक वेव से उन भूतों को जलाकर दीवार के पार फेंक दिया। फिर उन्होंने सुमित को सुरक्षित महसूस कराया और उसे वहीं सो जाने को कहा। यही वो आध्यात्मिक नियम था जो इस पूरी घटना के पीछे खामोशी से काम कर रहा था। आइए अब पर्दा उठाते हैं चंडीपुर की खौफनाक सच्चाई से। अगली सुबह जब सुमित की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी चाय की दुकान की बेंच पर पाता है। उसे लगता है कि शायद रात का वो सब मंजर एक बुरा सपना था, लेकिन तभी चाय वाला राजू उसे चंडीपुर का वो असली दर्दनाक इतिहास बताता है। स्टेप 1, भोला और कालू नाम के अपराधी लोगों को अगवा करके मार डालते थे। स्टेप 2, इंस्पेक्टर दत्ता उन्हें पकड़ने आते हैं, लेकिन वो गुंडे उन्हें उसी पुराने घर में जिंदा जला देते हैं। और स्टेप 3, मरने से पहले ली गई कसम के कारण दत्ता की आत्मा उन दोनों गुंडों को एक रहस्यमयी आग में जलाकर मार देती है। तो यही वजह थी कि वे दोनों शैतान उस घर में कैद थे और इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा आज भी वहां पहरा दे रही है। पूरे 10 साल, ये सिर्फ कोई टाइमलाइन का नंबर नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि चंडीपुर के उस सुनसान जंगल में अच्छाई और बुराई के बीच ये खामोश जंग कितने लंबे समय से चल रही है। जरा सोचिए, 1 दशक से इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा बिना रुके, बिना थके उस जगह की रक्षा कर रही है। ये 10 साल का अंतराल इस पूरे रहस्य को एक बहुत ही गंभीर और ऐतिहासिक गहराई दे देता है। सुमित का ये भयानक सफर एक बहुत ही भावुक कर देने वाले सच के साथ खत्म होता है। आज भी वहां के गांव वालों का ये अटूट विश्वास है कि उस रास्ते पर जो भी मुसीबत में होता है, खाकी वर्दी वाला फरिश्ता उसे बचा लेता है। और पता है सबसे खास बात क्या थी? जब सुमित ट्रेन से वापस लौट रहा होता है तो उसे धुंध के बीच एक साया दिखता है जो उसे सैल्यूट कर रहा होता है। ये कहानी सिर्फ खौफ और डर की नहीं है, बल्कि निस्वार्थ रक्षा और एक पुलिस वाले के बलिदान की भी है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये सब महज स्थानीय लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, या फिर हमारी इस दुनिया के पार सच में कोई अनदेखी शक्ति है जो चंडीपुर जैसी सुनसान सड़कों पर आज भी पहरा दे रही है? ये सवाल स्थानीय मान्यताओं और अलौकिक यथार्थ के बीच की उस धुंधली रेखा को सामने लाता है। आपका क्या मानना है? आज के इस रहस्यमयी विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अनसुलझे और गहरे रहस्यों को समझने के लिए हमेशा अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।